नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धन ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, 13 जनवरी से शुक्र भरेंगे सोने से आपकी तिजोरियां छप्पर फाड़ होंगी। धन वर्षा, अचानक बरसेगा धन, सब कुछ वापस मिलेगा। क्या है चर्चा और किस प्रकार से कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए शुक्र का यह गोचर, शुक्र का यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। किस प्रकार से शुक्र देव इनकी तिजोरियों को भरने का कार्य करने वाले हैं और किस प्रकार से शुक्र अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो वर्तमान समय में जो शुक्र की स्थिति है वह आपके लिए उत्तम है, लेकिन अब आने वाले जो समय है इसमें शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा शुक्र हमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण ग्रह माने जाएंगे। तो शुक्र देखिए, आप जो कुंभ राशि के जातक है आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के और साथ में आपके या भाग्य भाव के यानी कि नवम भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र जो है इस समय विराजमान है आपके एकादश भाव में और शुक्र हमें धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, आकर्षण देते हैं और हमारी लव लाइफ को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। मतलब जीवन में हमें जो भी चीजें चाहिए वह सब कुछ शुक्र देव देते हैं। जीवन में हमें धन न मिले तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। धन से ही भोजन करना है, धन के माध्यम से ही कपड़े पहनने हैं, धन के माध्यम से ही हमें बेहतरीन लाइफ जीनी है और धन की वजह से ही हमें शिक्षा तक ग्रहण करनी है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी हमें फीस देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पैसे हैं वह कहीं ना कहीं शुक्र से संबंध रखते हैं। अब ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में शुक्र से संबंधित कोई दशा महादशा हो तो ऐसे में धन की कमी हो जाती है। धन का आगमन आएगा नहीं, उल्टा धन का जो व्यय है बढ़ जाएगा। धन से संबंधित जो कार्य है पूरे होने की जगह अटकने लग जाएंगे। लव लाइफ खराब हो जाएगी। रिश्तों में देखे जाए तो तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिलेगी। आप हमेशा परेशान रहेंगे, निराश रहेंगे और देखा जाए तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो शुक्र इस तरह से देखा जाए तो हमें प्रभावित करते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि आपके जीवन पर शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव जो होता है वह होता है सुख भाव। सुख भाव के स्वामी इस समय आपके एकादश भाव में है, लेकिन बहुत ही जल्द 13 जनवरी सन 2026 के दिन शुक्र जो है आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में जो शुक्र की स्थिति होगी आप कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी हद तक सकारात्मक रहेगी, जो कि आपकी भौतिक इच्छाओं को भी बढ़ाएगी और देखा जाए तो इस दौरान कई बड़े सुखों की वजह से आपके खर्चों को भी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले देखिए, आप शनि की राशि हैं और शुक्र क्या है, शनि के परम मित्र हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के प्रभाव विशेष तौर पर नेगेटिव नहीं माने जाते हैं। अब शुक्र देव जब द्वादश भाव में आएंगे तो आप कुंभ राशि के जातकों को क्या प्रभाव देंगे। तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव इनके योग कारक ग्रह हैं, जो कि इनके जीवन पर सबसे अधिक आय के स्रोत देने का कार्य करते हैं। शुक्र आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करते हैं। तो शुक्र जब द्वादश भाव में आएंगे तो ऐसे में अगर आप कुंभ राशि के जातक विदेश से जुड़े कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर विदेश से जुड़ा आपका कोई भी कार्य रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आप विदेश में जाकर जॉब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर विदेश जाने की योजना बना रहे लेकिन ये योजना कामयाब नहीं हो पा रही है तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके विदेश से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करेगा और ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र हमें धन देते हैं और धन के कारक ग्रह जब 12th हाउस में आएंगे तो धन देने का ही कार्य करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, द्वादश भाव जो होता है विदेश का भाव होता है और व्यय का भाव होता है। तो यहाँ पर जो शुक्र के प्रभाव है वह आपको विदेश से होकर के प्राप्त होंगे, मतलब कि विशेष तौर पर विदेश से जुड़े जो भी कार्य, जैसे कि देखिए अगर आप इंडिया में रहते हैं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है यह विदेश के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कुंभ राशि के जातकों को लाभ होगा। शुक्र आपके योग कारक ग्रह है और जा रहे 12th हाउस में। ऐसे में आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा। 13 जनवरी के बाद आपके जो खर्चे हैं अचानक रूप से बहुत स्पीडली
बढ़ेंगे जिन पर आपका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ेंगे जिससे कि आपकी धन हानि भी हो सकती है। शुक्र और शनि परम मित्र हैं, ऐसे में शुक्र का यह गोचर देखिए शनि की राशि मकर राशि में हो रहा है, आपकी राशि स्वामी के ही घर में हो रहा है। तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति होगी वह आपके रिश्तों के लिहाज से काफ़ी सकारात्मक होगी, जो कि रिश्तों में समझदारी लाएगी, स्थिरता लाएगी और साथ में जिम्मेदारी बढ़ाएगी। ऐसे में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर भी होंगे और मजबूत भी देखने को मिलेंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक सामाजिक स्तर पर यानी कि राजनीति के फील्ड से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो शुक्र हमें देखिए क्या देते हैं, फेम देते हैं, मतलब हमें फेमस करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, शुक्र में प्रसिद्धि देने का कार्य करते हैं। तो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हें प्रसिद्धि देंगे, यानी कि आपको बेहतरीन फेम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में सामाजिक तौर पर आपका मेलजोल बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, लोगों के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, राजनीतिक करियर में आपको सफलता मिलेगी, लोगों के बीच में आपकी इमेज इस दौरान बेहतर बनेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व में भी देखा जाए तो निखार आएगा, जिससे कि लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। यानी कि रिश्तों के लिहाज से शुक्र का यह गोचर उत्तम रहेगा, यानी कि शुक्र का आपके द्वादश भाव में आना रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। वहीं पर करियर के लिहाज से बात करूँ तो विदेश से जुड़े जो कार्य होंगे विशेष तौर पर पूरे होंगे। अदरवाइज अगर देखा जाए तो शुक्र से संबंधित यदि आपका बिजनेस व्यापार हो तो उसमें सफलता मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक से जुड़ा बिजनेस व्यापार हो, सिलाई का आप काम करते हो, फैशन डिजाइनर हो, ब्यूटिशियन हो या फिर किसी भी प्रकार का ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हो, तो यह सब शुक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से जुड़े जो कुंभ राशि के जातक होंगे उन्हें धन लाभ होगा और उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें देखा जाए तो पॉपुलरिटी मिलेगी, जिससे कि लोगों के बीच में आप अपनी छवि को बेहतर बना पाएंगे और लोगों को देखा जाए तो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, जिससे कि राजनीति के क्षेत्र में आपका जो करियर है वह चमक सकता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए धन के लिहाज से यहाँ पर शुक्र का आपके द्वादश भाव में आना मिले जुले परिणाम दे रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर धन भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में शुक्र यहाँ पर से आपके खर्चों में भी वृद्धि करने का कार्य करे, जिसकी वजह से जो खर्चे हैं वह कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। यानी कि खर्च जो है अगर आप कंट्रोल कर ले तब तो आप धन संचयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऐसे में धन का व्यय ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में आप धन हानि को लेकर के परेशान भी हो सकते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, अपना दीवाना बना पाएंगे, अपनी वाणी का प्रभाव से लोगों को अपने से जोड़ पाएंगे और साथ में अपने नजदीकी लोगों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर बना पाएंगे। शुक्र से जुड़ा यदि आपका किसी भी प्रकार का करियर क्षेत्र है, शुक्र से जुड़ा आपका कोई बिजनेस व्यापार है या फिर विदेश से जुड़ा यदि आप कार्य करते हैं तो कुंभ राशि की इन जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है, जो कि इनकी तिजोरियों को भरने का कार्य करेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों से जुड़े सभी कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शुक्र 13 जनवरी 2026 से छप्पट फाड़ धन वर्षा करेंगे, जो इनके जीवन में धन की स्थिति को उत्तम करेगा और धन से संबंधित सभी कार्यों पर सफलता दिलाते हुए इनके जीवन में इन्हें सब कुछ वापस करेगा। इसलिए शुक्र का आपके द्वादश भाव मकर राशि में गोचर करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर आया। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि शुक्र आपको और ज्यादा उत्तम प्रभाव दे सके और उनके सभी प्रभाव आपको मिल सके? उपाय ये करना है कि रोजाना के बेसिस पर आपको इत्र लगाना शुरू कर देना है। जी हाँ, इत्र का सीधा संबंध जो है शुक्र ग्रह से है, इसलिए रेगुलर बेसिस पर जरा सा इत्र का प्रयोग कीजिए। शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। ये दो उपाय यदि आप रेगुलर बेसिस पर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर कुंडली में चाहे शुक्र आपका कितना भी खराब पड़ा हुआ मजबूत अवस्था में आ जाएगा और आपको शुक्र से संबंधित सभी प्रकार के लाभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 13 जनवरी सन 2026 से शुक्र के इस राशि परिवर्तन से इसका पूरा लाभ लेंगे। शुक्र मकर राशि में गोचर करके कुंभ राशि के जातकों के जीवन में छप्पर फाड़ धनवर्षा करेंगे और इनके जीवन में इन्हें सब कुछ वापस करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यही पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।